मेरे प्रिय अर्जुन, हे पार्थ के पुत्र, अब मेरे ऐश्वर्य को देखो। 1001 लाख अलग दिव्य रूप, समुंदर के समान बहुरंगी। भगवत गीता के 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में क्या भगवान कृष्ण ने मल्टीवर्स के बारे में कहा है? मल्टीवर्स। वेदों में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि मल्टीवर्स असल में क्या है। तो दोस्तों, मल्टीवर्स सभी ब्रह्मांडों का काल्पनिक समूह है। यानी हमारा जो यूनिवर्स है वो इनफाइनाइट है। यानी हमारा जो पृथ्वी है वो केवल अकेला प्लेनेट नहीं है जहां हम इंसान रहते हैं। पृथ्वी की तरह सेम प्लेनेट सेम समय में एग्जिस्ट करता है। इजी भाषा में ये ब्रह्मांड का वो पहलू है जो हमारे कॉस्मोस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। कई ब्रह्मांडों या मल्टीवर्स की अवधारणा पर पूरे इतिहास में चर्चा की गई है, जिसमें ग्रीक फिलोसॉफी भी शामिल है। ये विकसित हुआ है और कॉस्मोलॉजी, फिजिक्स, फिलोसॉफी सहित विभिन्न क्षेत्र में इस पर बहस हुई है। कुछ फिजिसिस्ट का तो ये भी मानना है कि मल्टीवर्स एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस यानी वैज्ञानिक परिकल्पना के बजाय एक दार्शनिक धारणा है। साल 1954 जब पहली बार ह्यू जेवरेट नाम के एक प्रोफेसर ने दुनिया को बताया कि हमारे दुनिया जैसी ही एक और दुनिया है जो हमारे साथ ही एग्जिस्ट करती है। उनका कहना था कि ये अलग अलग दुनियाएं भले ही हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्वांटम स्केल पर ये एक साथ ही रहती है। यानी अगर देखा जाए तो इस थ्योरी को दिए हुए अभी 100 साल भी नहीं हुए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पुराने हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स यानी पुराणों में ऐसा कई उल्लेख किया गया है जो कि मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस की ओर इशारे करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी की कहानी। पुराणों में भगवान ब्रह्मा और भगवान कृष्ण की एक कथा मिलती है कि एक बार भगवान ब्रह्मा भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुंचे। जैसे ही ब्रह्मा जी द्वारका पहुंचते हैं तो उन्होंने वहां के द्वारपाल से कहा कि जाओ और भगवान कृष्ण से कहो कि भगवान ब्रह्मा उनसे मिलने आए हैं। तब द्वारपाल ने भगवान कृष्ण को बताया कि भगवान ब्रह्मा उनसे मिलने आए हैं, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि जाओ और उनसे पूछ के आओ कि वो कौन से वाले ब्रह्मा जी है। द्वारपाल फिर ब्रह्मा जी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप कौन से वाले ब्रह्मा जी हो। ये सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए और क्रोधित होकर द्वारपाल से कहा कि तुम्हारा इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ये सवाल करो कि कौन ब्रह्मा? मैं इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता 4 सिर वाले ब्रह्मा हूँ। जाओ जाके ये भगवान श्री कृष्ण को बोल कर आओ। द्वारपाल फिर से श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उन्हें सब बताते हैं, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। और जैसे ही ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के पास आते हैं तो उनका श्री कृष्ण से पहला सवाल ये था कि भगवान आपने द्वारपाल से ये क्यों कहा कि मैं कौन से वाले ब्रह्मा हूँ? क्या इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा और कोई ब्रह्मा जी है? ब्रह्मा जी के इन सारे सवालों के उत्तर देने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें एक विजन दिखाया, जहां उनकी तरह कई सारे ब्रह्मा थे। किसी के 10 सिर थे तो किसी के 100, जबकि किसी के 1000, और वह सभी एक साथ भगवान कृष्ण की ही पूजा कर रहे थे। तब ये सब देख के 4 सिरों वाले ब्रह्मा जी परेशान हो गए और कहा कि इतने सारे ब्रह्मा। और उनको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो अनंत ब्रह्मांडों की देखभाल करते हैं और हर ब्रह्मांड के पास अपना एक अलग ब्रह्मा है। आप श्रीमद् भागवतम में उल्लेख ये इंसिडेंट मल्टीवर्स के होने की ओर इशारे करते हैं, जो कि एक ही समय में अनगिनत यूनिवर्सेस होने का दावा करता है। राजा पद्मा और उनके पत्नी लीला की कहानी। बहुत समय पहले पद्मा नाम का एक शक्तिशाली और कुलीन राजा रहता था। उसकी पत्नी रानी लीला सुंदर, बुद्धिमान, प्रेममयी और अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। वो अपने पति से बेहद प्रेम करती थी, इतना कि वो उनके बिना जीवन व्यतीत करने का सोच भी नहीं सकती थी। वो किसी भी परिस्थिति में उनसे अलग नहीं होना चाहती थी। तो उनके मन में एक इच्छा आई कि राजा का देहांत कभी भी ना हो। वो अपने इस इच्छा को लेकर कई ब्राह्मण और कई ऋषियों के पास गई, लेकिन सभी ने उनसे कह दिया कि भौतिक शरीर का नष्ट होना तो निश्चित है। लेकिन लीला ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए माता सरस्वती की आराधना करना शुरू कर दी
और जब उनके आराधना से प्रसन्न होकर माता सरस्वती उनके सामने प्रकट होती है तो वह उनसे दो वर मांगती है। पहला, उनके पति के मृत्यु के बाद उनके जीवात्मा लीला को छोड़कर कभी भी न जाए, और दूसरा, जब कभी भी लीला माता सरस्वती को याद करे वह उनके सामने प्रकट हो जाए। माता सरस्वती ने उन्हें ये वर दिया और अंतर्धान हो गए। समय बीतता गया, दंपति वृद्ध होते गए और एक दिन राजा पद्म की मृत्यु हो गई। तब माता सरस्वती लीला के पास आती है और अपने पति के शव को फूलों से ढक देने को कहती है, जिससे राजा का जीवात्मा उनके साथ रहने लगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। अब पति के जीवात्मा तो उसके साथ रह रहे थे, लेकिन फिर भी लीला पूरी तरह से खुश नहीं थी। तो लीला एक बार फिर से माता सरस्वती की आराधना करती है और उनके प्रकट होने पर उनसे पूछती है कि मेरा पति कहाँ है। तब माता सरस्वती उन्हें बताते हैं कि उनके पति तो किसी दूसरे ब्रह्मांड में किसी दूसरे शरीर के साथ जी रहे हैं। उन्हें सब समझाने के लिए माता सरस्वती ने लीला को दिव्य दृष्टि प्रदान करी, जिससे लीला को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए ही अपने चेतना में एक बहुत बड़ा महल दिखता है। जब वो महल के राज दरबार में पहुंचते हैं तो वहां उनके पति राजा पद्मा बैठे हुए थे और उनके साथ सभी राज दरबारी बैठे हुए थे, और आश्चर्यजनक रूप से ये सभी दरबारी उनके असली राज दरबार के थे। तब लीला को शंका होती है कि उनके पति के साथ साथ कहीं ये सभी दरबारी भी तो नहीं मर गए। घबरा कर वो अपनी चेतना से जगती है और राजमहल जाकर सभी दरबारियों को सही सलामत देखकर शांत होती है। लेकिन फिर उन्हें बहुत हैरानी होती है कि असलियत क्या है, ये जहां उनके पति नहीं है या फिर वो जहां उनके पति जिंदा है। तब माता सरस्वती ने उनकी इस बेचैनी को दूर करते हुए उनसे कहा कि केवल एक जीवन और एक सच्चाई नहीं है। सच तो यह है कि अनेकों ब्रह्मांडे और अनेकों ब्रह्मांडों में अनेकों धरतियां और इन्हीं धरतियों में अनेकों जीवन। और लीला, तुम जो अभी देख रहे हो वो और कुछ नहीं बल्कि एक सपना है जो तुम नहीं बल्कि तुम्हारा जीवात्मा देख रही है। समझाने के लिए वो लीला को एक कहानी सुनाती है कि बहुत समय पहले एक ऋषि अपने पत्नी के साथ एक वन में रहा करते थे। एक दिन राजा को अपने सेना के साथ जाता देख ऋषि के मन में एक ख्याल आता है कि राजा का जीवन कितना अच्छा होता है, और उन्हें राजा बनने का इच्छा हुई। लेकिन राजा बनने के पहले ही ऋषि की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मृत्यु से पहले ऋषि के जीवात्मा ने एक राजा बनने का इच्छा जताई थी। इसलिए उनका अगला सपना एक राजा का हुआ, और वो राजा और कोई नहीं बल्कि राजा पद्मी थे। फिर माता सरस्वती लीला को अलग अलग ब्रह्मांडों में ले जाती है, जहां वो खुद को और अपने पति को अलग अलग रूपों में जीवन व्यतीत करते हुए देखती है। वो देखती है कि हर धरती अलग अलग है और हर ब्रह्मांड का एक अलग ब्रह्मा जी भी है जो उस ब्रह्मांड का चालना करती है। और ये सब देख के लीला जीवन का असली सच समझ पाती है और अपने पति को खोने के गम से बाहर आ जाती है। योग वशिष्ठ में उल्लेख ये कथा मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में डिटेल में बताती है। भगवान श्री राम और हनुमान जी की कहानी। एक बार जब प्रभु श्री राम का इस धरती से जाने का समय आया तो वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि हनुमान जी मृत्यु के देवता यमराज जी को उन तक आने नहीं देंगे। इसलिए हनुमान जी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्रभु श्री राम ने अपने अंगूठी को धरती के एक दरार से पाताल लोक में गिरा दिया, और उन्होंने हनुमान जी को वो अंगूठी वापस लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने अपना मिशन पूरा करने के लिए अपने शरीर को बहुत ही छोटा बना लिया और धरती के उस दरार में घुस गए और धरती के सबसे निचले भाग पाताल लोक में पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात नागलोक की देवता वासुकी जी से हुआ। जब हनुमान जी ने उन्हें अपने प्रभु श्री राम के अंगूठी के बारे में बताया तो वासुकी जी ने उन्हें एक अंगूठियों के ढेर के पास ले गए। पराशर संहिता के चैप्टर 54 और 55 के अनुसार वहां हनुमान जी को ढेर सारे अंगूठियों का पहाड़ मिला। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये सभी अंगूठियां प्रभु श्री राम की ही थी। तब हनुमान जी ने आश्चर्य से वासुकी जी से पूछा कि इतने सारे प्रभु के अंगूठियां आखिर यहाँ आया कैसे। तब वासुकी जी ने आखिरकार हनुमान जी को सब सच बताया। उन्होंने बताया कि हर ब्रह्मांड के हर त्रेता युग में प्रभु श्री राम एक दरार बनाकर अपने अंगूठी यहाँ पाताल लोक में फेंक देते हैं।
ताकि आप जान सके कि आपके श्री राम इस आनंद ब्रह्मांड के इकलौते श्री राम नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसी काल के तरह दूसरी दुनिया में भी प्रभु श्री राम बिल्कुल ऐसे ही लीला रच रहे हैं और आगे भी ये होता रहेगा। हिंदू पुराणों में वर्णित इन सभी कहानियों से एक बात तो साबित होती है कि मल्टीवर्स का कंसेप्ट हमारे हिंदू पुराणों के लिए कोई नई बात नहीं है। हिंदू धर्म में मल्टीवर्स की अवधारणा ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता तथा हमारे अपने से परे अस्तित्व की कई स्तरों और वास्तविकताओं के अस्तित्व में विश्वास को दर्शाता है। ये सभी चीजों के परस्पर संबंध और इस विचार को भी उजागर करता है कि प्रत्येक प्राणी एक बड़े ब्रह्मांडीय क्रम का हिस्सा है। ये क्रम और आध्यात्मिक विकास के महत्व को भी उजागर करता है, क्योंकि प्राणी अपने कार्यों और आध्यात्मिक विकास के आधार पर अस्तित्व के विभिन्न स्तरों के बीच जा सकते हैं। हिंदू स्क्रिप्चर्स और साइंस के अकॉर्डिंग जहां आप अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वहीं शायद आप किसी और ब्रह्मांड के और दुनिया में कुछ और कर रहे हो। तो इस विषय में आपका क्या थॉट है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल मिस कुक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।